जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 3 बच्चे थे और अपने पत्नी के साथ अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करता था। उस ब्राह्मण का नाम बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग उसके पास पूजा पाठ कराने के लिए आते थे। जिसको जो परेशानी रहती थी वह पोथी देखकर उसकी परेशानी बताता था, जिससे लोगों की परेशानी दूर होती थी। उसके पास बहुत दूर से विद्वान आते थे अपनी परेशानी लेकर। वह पोथी देखकर उनके परेशानी का उपाय बताता था, जिससे लोगों की परेशानी दूर हो जाती थी। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण अपने तीनों बच्चों के साथ एक जंगल से जा रहा था। सूर्य अस्त हो रहा था। उस जंगल में एक तोता था। वह बहुत छोटा था, जो उड़ना सीख रहा था। वह कुछ दूर उड़ने का प्रयास करता और गिर जाता था। ब्राह्मण के लड़के ने देखा। उसने कहा, पिताजी, यह तोता बहुत सुंदर है। इसे पकड़कर हम अपने घर ले जाएंगे, इसे अपने पास रखेंगे। पिताजी, आप इसे पकड़ के ले चलिए। ब्राह्मण ने भी देखा तोता बहुत सुंदर है। उसका मन भी उसके तरफ आकर्षित होने लगा। ब्राह्मण ने कहा, इसे पकड़कर ले चलेंगे अपने घर। ब्राह्मण तोते को पकड़ने गया। तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा। ब्राह्मण ने तोते को पकड़ा और किसी तरह अपने घर ले आया। ब्राह्मण के पत्नी ने देखा। उसने कहा, तोता तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए? यह बहुत चिल्ला रहा है। रास्ते में आ रहे थे, यह उड़ नहीं पा रहा था। बच्चों ने जिद किया, इसे पकड़कर घर ले चलो, इसके साथ हम खेलेंगे, बात करेंगे। पत्नी ने कहा, यह तो बहुत डर रहा है। ब्राह्मण ने कहा, यह 1-2 दिन में शांत हो जाएगा। 3 दिन के बाद तोता बिल्कुल शांत हो जाता है। वह तोता धीरे धीरे उनकी भाषा सीखने लगा और वह बड़ा होते गया। ब्राह्मण के बच्चे अपने पिताजी को पिताजी कहते। वह तोता भी पिताजी कहता था और माँ को माँ कहता था। उस तोते को ब्राह्मण हमेशा अपने पास रखता था। वह तोता कभी छत पर, कभी आंगन में, कभी पेड़ पर घूमने लगा। फिर आकर ब्राह्मण के पास बैठ जाता था, बच्चों के साथ खेलने लगता था। वह तोता ब्राह्मण से सवाल जवाब भी करता। जो उसके पास आते थे समस्या लेकर, उनकी बात सुनता, उनसे भी सवाल जवाब करता। ब्राह्मण का परिवार इस तोते के आने से वह लोग बहुत खुश थे। एक दिन यह तोता पेड़ पर बैठा था। उसके पास 5-6 तोते उड़ते हुए आ गए। ब्राह्मण का तोता उन तोतों के साथ उड़ गया। वह उड़ते उड़ते काफ़ी दूर चला गया। यहाँ तोते को लेकर ब्राह्मण के घर वाले सभी परेशान थे। यह कहाँ चला गया? ब्राह्मण का छोटा वाला लड़का, वह भोजन नहीं कर रहा था। उसका एक ही जिद था, तोता ला के दो, फिर भोजन करूँगा। वह लड़का धीरे धीरे बीमार होने लगा। फिर वह तोता 2 दिन के बाद वापस आया। ब्राह्मण ने पूछा, कहाँ चले गए थे? तुम्हारे चले जाने के बाद यह बीमार हो गया, भोजन नहीं कर रहा है। तोता बोला, पिताजी, मैं उड़ते उड़ते बहुत दूर चला गया। मुझे उनके साथ रहने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मुझे आप सबकी याद आई, मैं फिर वापस आया। ब्राह्मण ने कहा, अब कहीं जाना नहीं किसी के साथ। हम लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए। तुम्हारे लिए हमारा बेटा भोजन नहीं कर रहा है, यह देखो बीमार हो गया। तोता बोलता है, ठीक है पिताजी, अब मैं नहीं जाऊंगा। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण का तोता कुछ तोतों के साथ उड़ जाता है। फिर वह 2-3 घंटे के बाद आता है। कभी कभी वह तोता 1 दिन के बाद आता। ब्राह्मण ने देखा तोते की आदत बदलते जा रही है, कहीं यह चला न जाए। ब्राह्मण के लड़के ब्राह्मण को परेशान करते। तोते को चले जाने पर लड़के भोजन नहीं करते, पिताजी को माँ को परेशान करते। ब्राह्मण के लड़के ने पिताजी से कहा, एक पिंजड़ा लाओ, इसको बंद कर देंगे। ब्राह्मण ने कहा, किसी की आज़ादी हमें छीननी नहीं चाहिए।
लेकिन लड़कों के जिद के सामने ब्राह्मण का कुछ भी नहीं चला। वह पिंजड़ा लाया, उस पिंजड़े में तोते को बंद कर दिया। तोता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, पिताजी मुझे बाहर निकालो। लेकिन तोते की बात कोई नहीं सुना। ब्राह्मण ने कहा, तुम उड़ जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, इसलिए तुम्हें इसी में ही रहना होगा। तोता बार बार कहता, मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। वह पिंजड़े में रहकर व्याकुल हो गया। ब्राह्मण के घर एक आदमी आया। उसने कहा, आपने जो उपाय बताया था मैंने किया, लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा है। ब्राह्मण ने कहा, आप उम्मीद ना छोड़िए, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आप करते रहिए। वह ब्राह्मण की बात सुनकर चला गया। यह सभी बातें तोता सुन रहा था। कुछ दिन के बाद वह आदमी वापस आया और ब्राह्मण से कहा, मेरा बेटा ठीक हो गया। ब्राह्मण ने कहा, अगर आप उम्मीद छोड़ देते तो वह ठीक नहीं होता। तोता यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में एक उम्मीद जागी, कभी न कभी मैं भी इस पिंजड़े से बाहर निकलूंगा। कुछ दिन के बाद जिस गांव में ब्राह्मण रहता था, उस गांव में एक महापुरुष आने वाले थे। यह बात चारों तरफ फैल गई। वह महापुरुष ऐसे थे जो उनके पास जाता वह कभी खाली हाथ नहीं वापस आता, उसके समस्या का समाधान हो जाता। वह पूर्ण रूप से सिद्ध महापुरुष हैं। उनके पास दूर दूर से लोग आने वाले थे। जब यह बात तोते को मालूम पड़ा, वह सोचा, मुझे इस पिंजड़े से आज़ाद करवा सकते हैं, कोई न कोई रास्ता जरूर बताएंगे। तोता सोचा, पिताजी तो मुझे वहाँ ले नहीं जाएंगे। तोता पिताजी से कहा, पिताजी सुना है कोई बहुत बड़ा महापुरुष आने वाले हैं, वह बहुत ज्ञानी है, वह अपने आप में पूर्ण हैं। ब्राह्मण ने कहा, हाँ वह बहुत ज्ञानी है, ऐसे महापुरुष कभी कभी अवतार लेते हैं, उनके पास सभी सवालों का समाधान है। तोता कहता है, पिताजी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह पूर्ण है, सभी का समाधान कर सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, वह पूर्ण है, वह सब कुछ कर सकते हैं। तोता कहता है, पिताजी उनसे एक सवाल पूछ लेना, आप पूर्ण महापुरुष नहीं हैं। ब्राह्मण ने कहा, यह कैसा सवाल है? तोता कहता है, पूछ लेना, मालूम हो जाएगा कहाँ तक वह सही हैं। ब्राह्मण सोचते हुए कहता है, ठीक है पूछ लूँगा। ब्राह्मण दूसरे दिन जाता है महापुरुष से मिलने के लिए। वहाँ पर बहुत से लोगों की लाइन लगी हुई रहती है। ब्राह्मण पहुँचता है महापुरुष के पास। वह कई प्रश्न पूछता है, उसको सभी प्रश्नों का जवाब मिलता है। फिर ब्राह्मण तोते की बात सोचता है, पूछूं कि न पूछूं। महापुरुष उसके चेहरे को देखते हैं, पूछते हैं, क्या बात है, पूछो। ब्राह्मण कहता है, बाबा मेरे घर पे एक तोता है, उसने कहा आप पूर्ण महापुरुष नहीं हैं। यह बात सुनते ही बाबा को सब कुछ पता चल जाता है कि तोते ने यह बात क्यों कहा है। वह महापुरुष बाबा तुरंत बेहोश होने का नाटक करते हैं। फिर वह ब्राह्मण घर आ जाता है। तोता पूछता है, पिताजी हमारा प्रश्न पूछे। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा सवाल पूछते ही वह बेहोश हो गए। तोता समझ गया मुझे क्या करना है। तोता पिताजी पिताजी चिल्लाते हुए बेहोश होने का नाटक करता है। ब्राह्मण सोचता है इससे क्या हो गया। वह तुरंत पिंजड़े से बाहर तोते को निकालता है। तोता बाहर आते ही वह उड़ जाता है। यह कहानी बताने के पीछे दोस्तों, आप सभी के जीवन में गुरु नहीं सद्गुरु होने चाहिए, जिनके हाथों में आप अपना हाथ देकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आपको कब क्या चाहिए वह सद्गुरु को सब कुछ पता है। वह आपकी परीक्षा भी लेंगे और आपको पूर्णता तक भी पहुंचाएंगे, आपको साधना में सिद्धि भी देंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में सद्गुरु बनाएं, आपको जन्म और मृत्यु से परे कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूं वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माँ भगवती।